कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास आज होंगे। हुकूमत की तरफ से आज आईनी तरमीम लाने का इम्कान। तहरीक इंसाफ का तरमीम की मुखालिफत का ऐलान। वज़ीर आज़म का आईनी तरमीम के लिए नंबर्स पूरे होने का ऐलान। इत्तेहादी जमातों के अरकान को इशाई के दौरान बता दिया। शहबाज शरीफ कहते हैं मुल्क की तरक्की के लिए सबको एक मरतबा फिर से इकट्ठा होना है। सियासत होती रहेगी, मुल्क को बचाने के लिए पॉलिसियों का तसलसल ज़रूरी है। पार्लिमान के तकद्दुस को कायम रखने के लिए ज़रूरी है कि मुल्की और अवामी मुफाद में कानून साजी हो। आईनी इदारों गैर सियासी शख्सियात को सियासत में फरीक बनाने की कोशिश हो रही है। ज़राए के मुताबिक फ्लोर क्रॉसिंग पर नाअहली की शिक 63A के खात्मे के लिए आईनी तरमीम लाई जाएगी। इस तरमीम के बाद JUI के हिमायत दरकार नहीं होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने विफाकी कैबिनेट का इजलास आज तलब कर लिया। आईनी तरमीम के मुसव्वदे की मंजूरी भी दी जाएगी। तरमीम मंजूर होगी या नहीं, सबकी नजरें मौलाना फजल रहमान पर। हुकूमती और अपोजिशन अरकान की मौलाना को राम करने की कोशिशें। वजीर कानून की मौलाना फजल रहमान से रिहाइशगाह पर मुलाकात। आजम नज़ीर ताड़क की मौलाना को मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर ब्रीफिंग। बिलावल भुट्टो की वक्त के हमरा मौलाना की रिहाइशगाह आमद। मुलाकात में मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर तबादला ख्याल। PP वक्त में एजाज जाखरानी मेयर कराची भी शरीक थे। मोहसिन नकवी भी वज़ीर आज़म का पैगाम लेकर मौलाना के घर पहुंचे। तहरीक इंसाफ के वक्त की भी सरबराह JUI फेस से मुलाकात। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर तबादला ख्याल। मौलाना भी सोचेंगे, पार्टी के जो बाकी साथी हैं उनसे मुशावरत करेंगे, आमला के मेंबर्स, शूरा के मेंबर्स, लीगल साइड पे जो लोग दोस्त हैं इन सब से बात करेंगे। फिर उसमें कुछ हमारे कोई चीज़ हमें शायद अच्छी लगे, कोई चीज़ हमें बुरी लगे। आईनी तरमीम आज असम्बली में आ रही है या नहीं मालूम नहीं। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा कहते हैं कौम दुआ करे हमसे कोई गलती ना हो। हुकूमती तजावीज़ में हमें शायद कोई चीज़ अच्छी लगे और कोई बुरी। JUI मजलिस आमला, शूरा और लीगल टीम के अरकान से मुशावरत होगी। हुकूमती तजावीज़ पर हमें मुशावरत के लिए कुछ वक्त दरकार है। आईनी तरमीम पर PTI समेत तमाम जमातों को एतमाद मिलेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का पार्टी के अरकान पार्लियामेंट के एजाज़ में शाइया अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स ने शिरकत की। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम और मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल पर बात की गई। PP अरकान पार्लियामेंट का पार्टी क़यादत पर ANP ने आईनी तरमीम की मुखालिफत कर दी। नया कानून अवाम नहीं हुकूमत के मुफाद में है। हम ना हुकूमत का हिस्सा हैं न इस अपोजिशन का साथ देंगे। रहनुमा अवामी नेशनल पार्टी एमल वली खान का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा हमें हुकूमत और अपोजिशन से अलग नशिस्तें दी जाएं। सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तों के लिए फैसले पर फौरी अमल दरामद का हुक्म। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद न करने के संगीन नताइज होंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस में 8 जजेस की वजाहत। PTI सियासी जमात थी और है। 12 जुलाई के फैसले में कोई अबहम नहीं। इलेक्शन कमीशन जिम्मेदारी फौरी पूरी करे। इलेक्शन कमीशन की दरखास्त के फैसले पर अमल दरामद के लिए जारी वजाहत में सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलेक्शन कमीशन की दरखास्त दुरुस्त नहीं, ये ताखीरी हरबा है। इलेक्शन कमीशन ने खुद बैरिस्टर गौहर को पार्टी चेयरमैन तस्लीम किया। इलेक्शन कमीशन की वजाहत के नाम पर अपनी पोजीशन तब्दील नहीं हो सकती। ये तासुर दुरुस्त नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गौहर को PTI के चेयरमैन के तौर पर तस्लीम किया। PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला अभी तक इलेक्शन कमीशन में ज़ेरे गौर है। ज़राए इलेक्शन कमीशन कहते हैं इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन ने हमेशा इस मामले को जल्द अज जल्द निपटाने की कोशिश की, ताहम PTI ने बार बार ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए। पाकिस्तान के अवाम इस वक्त साजिशी सियासत के साथ खड़े नहीं हैं। पाकिस्तान के अवाम इस वक्त गालम गलोच की सियासत के साथ खड़े नहीं हैं। पाकिस्तान के अवाम इस वक्त
कैदी नंबर 804 के साथ खड़े नहीं है। ये शख्स जिसके बारे में कहा जाता है कि जब वो इंटेलिजेंस चीफ था उसने खान साहब का करप्शन पकड़ा था, उसने वो करप्शन के सबूत खान साहब के सामने रखा, आप इस पे एक्शन ले। इसके बजाय कि उस करप्शन पे एक्शन लिया जाए, उसने वो इंटेलिजेंस चीफ को हटा दिया। जनाब स्पीकर, बानी पीटीआई के मतनाज़े ट्वीट पर कौमी असम्बली में लफ्ज़ी तूफान। एक बार फिर से जमहूरियत पर हमला हुआ। एक तरफ मौजूदा चीफ जस्टिस के खिलाफ तौहीन अदालत की गई, दूसरी जानिब आर्मी चीफ पर सियासी इल्जामात लगाए गए। कैदी नंबर 804 ने अपनी सियासत चमकाने और केस में रिलीफ के लिए हर इदारे पर हमला किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा बानी पीटीआई के बयान पर रद्द अमल आएगा तो ये जमात फिर रोना धोना करेगी। बताएं बानी पीटीआई का ट्विटर अकाउंट अली अमीन चला रहे थे या शेर अफजल मरवत? बयान बानी पीटीआई ने नहीं दिया तो अपोजिशन लीडर या पार्टी चेयरमैन वजाहत करें। बिलावल भुट्टो जरदारी ने DGISPR की जुबान बोली। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं बिलावल भुट्टो ने बानी पीटीआई के खिलाफ बात की, इसकी मजम्मत करते हैं। हम लोग नाइंसाफियों के खिलाफ सीना तान के खड़े हैं। हुकूमत रात के अंधेरे में आईनी तरमीम लाना चाहती है, इसके नंबर्स पूरे नहीं हैं। दिफाई इदारों का कहना है इनका एहतसाब का अंदरूनी निज़ाम है। पूछता हूँ वो निज़ाम काम क्यों नहीं कर रहा? पार्लियामेंट पे जो डाले आए इस पर कमेटी बनाई गई, इसकी रिपोर्ट सामने आनी चाहिए। भी डबल गेम हो रही है और डबल गेम जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब के जरिए हो रही है। बार बार कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट जो है उनसे बात करूंगा, किबला उनका जो है वो पिंडी है, GHQ है, उनके पांव गिरना चाहते हैं फिर साथ ट्वीट भी करते हैं। पाकिस्तान की सियासत में बड़ी बड़ी दो नंबरी हुई है, इससे बड़ी दो नंबरी कोई नहीं हुई। इमरान खान जो खैबर पख्तूनख्वा में जो चीज जिस आग को जलाने की कोशिश कर रहा है या उसको भड़का रहा है, वो जरूर बीज बोए जा रहे हैं कि एक जो है ऑप्शन इन लोगों के पास रहे कि कल जो है KP में जाके खुदा न खासा ये अलहदगी की तहरीक न चलाएं। ट्वीट के जरिए पीटीआई ने अपनी सोच एक बार फिर से वाज़ेह कर दी। अली अमीन गंडापुर डबल गेम कर रहा है, ये एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं, आर्मी चीफ के पांव पड़ना चाहते हैं और इनके खिलाफ ट्वीट भी करते हैं। पीटीआई का किबला रावलपिंडी है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के ऐवान में घन गरज, कहा पाकिस्तानी सियासत में बहुत दो नंबरियां हुई लेकिन इससे बड़ी दो नंबरी नहीं हुई। बानी पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में जो बीज बोना चाहते हैं इसके खतरनाक नताइज निकलेंगे। खुदा न खासा कल को ये खैबर पख्तूनख्वा में जाकर अलहदगी की तहरीक ही ना चला दें। आपके दादा जान ने इस मुल्क में आमरीत जमहूरियत को तबाह बर्बाद किया और चेयरमैन के नाना जान ने आपको वोट का हक दिया, आपको आइन दिया। आप जिस हाउस में बैठे हैं उसकी वजह से आपने 9 मई का इतना बड़ा सानिया किया, आपने हमारे शहीदों की तज़हीक की। पीटीआई जिस रास्ते पर चल रही है वो तबाह बर्बादी का रास्ता है। जब माहौल नॉर्मल हो रहा हो तो फिर क्यों मतनाज़े ट्वीट किया गया? नफरतें फैलाने वाले अनासिर अच्छे माहौल को खराब कर रहे हैं। राजा परवेज अशरफ की पीटीआई पर कड़ी तनकीद, कहा इन लोगों ने 9 मई का सानहा किया, हमारे शोहदा की तौहीन की। बोले अपोजिशन लीडर के दादा जान ने मुल्क में आमरीत की बुनियाद रखी। बिलावल भुट्टो के नाना जान ने जमहूरियत और आइन की सरबलंदी के लिए कुर्बानी दी। पीटीआई वाले खुद नहीं चाहते कि बानी पीटीआई बाहर आए। उन्हें बानी से नहीं, इसराइल, भारत और अफगानिस्तान से प्यार है। लीबिया, शाम, इराक की तरह यहाँ भी याजूज माजूज सरगर्म है। नून लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी ने तंज के नश्तर बरसा दिए। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कोई फांसी चढ़ गया तो कोई जिला वतन हो गया, लेकिन किसी जमात ने फौज और अदलिया पर हमला नहीं किया। बानी पीटीआई ने साजिश के तहत पाकिस्तान को तबाही की जानिब धकेला। इसराइली मीडिया पीटीआई के हक में बात कर रहा है। इदारों पर हमला आवर होने वालों को जवाब देना होगा। 25 करोड़ अवाम फौज के साथ खड़े।
मुताल्लिक तरमीम मुल्क के लिए खतरनाक साबित होगी। हुकूमत जजेस की तादाद बढ़ाकर अदलिया से हिमायत चाहती है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को अपनी पोजीशन वाज़ेह करनी चाहिए। अमीर जमात इस्लामी नईमुर रहमान कहते हैं हुकूमत चाहती है तरामीम करके सुप्रीम कोर्ट से मर्जी के फैसले ले। बानी पीटीआई के खिलाफ मुत्तासिर पोस्ट में बगावत पर उकसाने का मुकदमा दर्ज। बानी पीटीआई FIA साइबर क्राइम्स के मुकदमे में शामिल तफ्तीश हो गए। FIA टीम की अडियाला जेल में बानी पीटीआई से 45 मिनट तक तफ्तीशी टीम ने बानी पीटीआई से बगावत के पैगामात और उन्हें आगे फैलाने में मुलव्विस साथियों से मुताल्लिक पूछताछ की। 3 रुकनी टीम में FIA के तफ्तीशी और तकनीकी अफसरान शामिल थे। पीटीआई रहनुमाओं को बड़ा रिलीफ। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पीटीआई रहनुमा शुएब शाहीन की जमानत बाद गिरफ्तारी मंजूर कर ली। अडियाला जेल से रिहा ATC जज ताहिर अब्बास सिपरा ने शुएब शाहीन की जमानत 1 लाख रुपए की मुचलकों के एवज मंजूर की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शेर अफजल मरवत को किसी भी मुकदमे में बगैर इजाजत के गिरफ्तारी से रोक दिया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत पिंक सॉल्ट से आमदन से मुताल्लिक़ इजलास। खाम पिंक सॉल्ट की बरामद पर पाबंदी के लिए इक़दाम का हुक्म। पिंक सॉल्ट की एक्सपोर्ट पर पेशरफ के लिए जामी प्लान तलब कर लिया। पंजाब में मादनियात के हसूल के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की तजावीज़ पर गौर। बलूचिस्तान लेवीज फोर्स की पासिंग आउट परेड की तकरीब। पाक आर्मी 33 डिवीजन के तहत 300 जवानों ने तरबियत हासिल की। कमांडर 33 डिवीजन मेजर जनरल जवाद अहमद ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। मेजर जनरल जवाद अहमद का कहना था लेवीज फोर्स के इस्तेदाद कार में इजाफे से क़याम अमन में मदद मिलेगी। 300 बासलाहियत जवानों की शमूलियत से लेवीज फोर्स मज़ीद तवाना फोर्स बनेगी। जश्न विलादत बासआदत ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां जोरों शोर से जारी। 12 रबीउल अव्वल में एक रोज बाकी। घरों गलियों बाजारों में सरकार की आमद की धूम। बच्चों से बड़ों तक ख़वातीन समेत लोगों की कसीर तादाद तैयारियों में मसरूफ।